राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 9th एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 में है तुम्हारा बहुपद। कौन सी है? बहुपद। बहुपद और इसको कहते हैं अपने लोग पॉलिनोमियल्स। अच्छा, बहुपद अपने लोगों को चालू करने से पहले इसमें जो है कि कुछ बात है तुम लोगों को जो कि ध्यान से देखना है, और यदि है सब चीज को समझ जाएगा तब जाकर के तुमको चैप्टर में घुसने के बाद कोई समस्या नहीं होगा। बुझ रहा है खरदूषण? तो चैप्टर को पहले जो है कि तुम लोग पूरा ध्यान से देखो। इसमें जो है अपने लोगों को 2 पद पढ़ना पड़ेगा और इसको कहते हैं अपने लोग टर्म। टर्म मतलब कुंची हो गया? पद। अच्छा, 2 पद कुंची है उस पर थोड़ा ध्यान देगा घलिया के। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? अच्छा, पहला पद हो गया तुम्हारा चर पद। कौन पद? चर पद। और इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। कोई दिक्कत रे? वेरिएबल मतलब चर। अच्छा, दूसरा पद जो है तुम्हारा वो है अचर पद। अचर पद और इसको कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। कोई तकलीफ है कि? अच्छा, अब सवाल उठता है कि चर पद किसको कहते हैं और अचर पद किसको कहते हैं। तो चर पद में जो है कि तुम्हारा आ गया एक्स, वाई, जेड, टी, यू, भी। ये सब जितना भी चीज है तुम्हारा सब चर पद में आएगा। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, अंक चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? +-2 +-3 डॉट 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 इस तरह से चलेगा। या अंश बाहर में हो 2/3 1/2 1/4 कुछ भी रहे इस तरह से, चाहे अंक प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे या तुम्हारा रूट में रहे। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है सब चीज जो है कि तुम्हारा कौन सी कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि चर पद किसको कहते हैं और अचर पद किसको कहते हैं। वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदलता नहीं है उसको अपने लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, 1 नंबर में फाइनल हो गया। अब दूसरा नंबर में, वह पद जो स्थिति या परिस्थिति के अनुसार अपने मानों को बदल ले, अपने मानों को की करे? बदल ले, उसको कहते हैं अपने लोग अचर पद, सॉरी चर पद। ठीक हो। अच्छा, अब अपने लोग इसका परिभाषा लिख देते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना। वह पद जो स्थिति के अनुसार अपने मानों को बदल ले उसे अपने लोग कौन सी कहते हैं? वेरिएबल टर्म कहते हैं। वेरिएबल टर्म कहते हैं अर्थात चर पद कहते हैं। कोई तकलीफ? अच्छा, इस जगह पद दे दो, चर पद। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। अब अपने लोग आते हैं कौन सी पर? कांस्टेंट पर। और कांस्टेंट किसको कहते हैं अभी तुम लोगों को हम बताए? वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदलता नहीं है। इस जगह डंडा दे करके हम लिख देते हैं, वह पद जो किसी भी स्थिति में अपने मानों को बदलता नहीं है, कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट कहलाता है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा, अगला मुद्दा समझेगा। अब अपने लोग पढ़ते हैं व्यंजक के बारे में।
ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। अच्छा, सवाल उठता है कि अपने लोग बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं, बुझा कि नहीं बुझा। तो बीजीय व्यंजक समझो, जब चर पद, अच्छा उससे भी पहले जो जरूरी चीज है उसको ध्यान में रखना। ये जो सिंबल है तुम्हारा कौन सी का है, जोड़ का, और ये हो गया तुम्हारा घटा, और ये हो गया गुना, और ये हो गया तुम्हारा कौन सी भाग। अब देखना यहाँ पे बीजीय व्यंजक का परिभाषा कैसे बनता है, बुझा कि नहीं बुझा। देखो, जब चर पद और अचर पद के संयोग से इसमें जोड़, घटा, गुना व भाग के माध्यम से जो इक्वेशन बनता है उसे अपने लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर से समझो, रिपीट करते हैं। जब चर पद और अचर पद की बोले, जब चर पद और अचर पद में जोड़, घटा, गुना और भाग के माध्यम से जो इक्वेशन बोले तो समीकरण, जो समीकरण प्राप्त होता है या जो समीकरण बनता है उसे अपने लोग कौन सी कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखो यहाँ से अपने लोग एगो x ले लेते हैं, ले लियो ने, और इधर से तुम कुछ ले लो, कुछ ले लो। जैसे ले लिए अपने लोग +2, देखो साथ में यूज किया ना प्लस का। या तुम ले सकता है इधर से x ले लो, इसमें गुना कर दो तुम कौन सी को, 2 को। देखो ये तुम्हारा समीकरण प्राप्त हो रहा है। इसमें तुम और कुछ को जोड़ सकता है, ले अपने लोग जोड़ दिए √3 को, ये तुम्हारा समीकरण प्राप्त हुआ। इसको अपने लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक, इसको भी अपने लोग कौन सी बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोग यहाँ पे परिभाषा सुनना ध्यान से। अब लिखते हैं, जब चर पद और कुंची रे अचर पद, अचर पद के संयोग से, के संयोग से, संयोग से इसमें जोड़, इसमें जोड़, कोमा घटा, कोमा गुना और कुंची भाग के माध्यम से, के माध्यम से जो समीकरण, जो समीकरण प्राप्त होता है, उससे बीजीय व्यंजक कहते हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में अगर यदि तुम लोग लिखना चाहता है तो तुम लोग अपने मन से लिख सकता है। तो कैमरामैन थोड़ा कैमरा को नीचे कर देना है, हम इसके एग्जाम्पल में कुछ समीकरण लिख देते हैं। तो ध्यान से देखेगा भाई, तुम x प्लस लिख दो, कुछ 1 लिख दो, कोमा और भी लिखना चाहे तो तुम ढेरी लिख सकता है। इधर से हम ले लिए y प्लस 2z दे दो, ये सब तुम्हारा हो गया समीकरण। अब देखो फिर लिखो, व्यंजक हो गया z प्लस 5 दे दो, तुम स्क्वायर करके भी दे सकता है, x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से भी लिख सकता है। इसमें ये सब जो है तुम्हारा कौन सी है, चर पद है, और इस सब को अपने लोग कौन सी बोलेंगे, सामूहिक रूप से व्यंजक बोलेंगे। कोई तकलीफ। तो ये तुम्हारा बीजीय व्यंजक अपने लोग सीख चुके हैं। अब अपने लोग अगला चीज सीखते हैं कौन सी, बहुपद। हम देगा भाई, अब अपने लोग पढ़ते हैं बहुपद का परिभाषा। बात को समझो, बहुपद पढ़ने के लिए अपने लोगों को जो जो चीज पढ़ना चाहिए था वो पढ़ चुके हैं। अपने लोगों को पढ़ना था कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, दोनों पढ़ चुके हैं। कौन सी बोले, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। और कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, ये देखो वेरिएबल टर्म तुम्हारा कौन सी था, x, y, z, t, u और v, इस सब को सामूहिक रूप से कौन सी कहते हैं, वेरिएबल।
वेरिएबल मतलब कौन सी बोले थे? चर, यही ना बोले थे दूषण। अच्छा, मुद्दे को समझो। सबसे पहले सवाल उठता है कि बहुपद कहते किसे हैं। कोई भी समीकरण बहुपद तभी होगा, ध्यान से देखेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 1, 1 को लिखाने जाता है प्लस दे देते हैं 7। याद रहे, कोई भी बीजीय व्यंजक तुम उठा लो, जो भी बीजीय व्यंजक उठाएगा उठा लो, वो बहुपद तभी होगा जब उसका घात धनात्मक होगा। बुझा कि नहीं बुझा? उसका घात कौन सी होगा? धनात्मक होगा। यानी कि बीजीय व्यंजक जितना भी तुम लिखेगा, यदि उसका पावर हो जाएगा 1/2 तो वो तुम्हारा नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन सी होगा? यदि इसका घात, चर पद का घात, किसका घात? चर पद का घात, चर पद का घात धनात्मक हो गया, पॉजिटिव, तब उसको अपने लोग बोलेंगे कौन सी? बहुपद है। एक्स में बहुपद, बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का धनात्मक घात हो, एक्स का हमेशा धनात्मक घात हो, हमेशा कौन सी हो? धनात्मक घात हो, बहुपद कहलाता है। कौन सी कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अच्छा, इसको अपने लोग दूसरे शब्दों में सीखते हैं, ध्यान से देखना, यहीं पे लिख दो दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में ध्यान से देखना, तब समझेगा। दूसरे शब्दों में ये देखो, ये हो गया तुम्हारा कौन सी? ए 0, ठीक हो। अब यहाँ पे देखो एक्स पर पावर अपने लोग शुरू करते हैं 0। अच्छा, इस जगह न है, अपने लोग एक चीज सीखे हैं पीछू में, याद होगा तो, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान कौन सी होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अपने लोग यहाँ पर जो जो चीज कहता है उस पर थोड़ा विचार करो। हम जो जो बात बोले हैं इसमें, ये जो है तुम्हारा, ये लिख दिए हैं A0, लिख दिए हैं। अब जो यहाँ पर न है कुछ तो 1 है, और 1 का मान x पर पावर कौन चीज दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे दो खुशी से, x पर पावर 0, ठीक हो, प्लस 2, फिर A1 2, x पर पावर फिर कौन चीज देगा? 1 देगा। देगा कि नहीं देगा? अच्छा, फिर 2 प्लस A2 2, x पर पावर कौन सी देगा? 2 देगा। दे दिया। और इसी तरह से तुम्हारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। और वहां पे लास्ट में जो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सी? an। कौन सी हो जाएगा? an। और यदि यहाँ पे देखो, यदि 0 था तो x का पावर 0 हुआ है, यहाँ पे 1 है तो x का पावर 1 हुआ है, यहाँ पे 2 है तो x का पावर कौन सी हुआ है? 2 हुआ है, यहाँ पे n है तो x का पावर कौन सी होगा? n होगा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, इसमें देखो, तो इसको अपने लोग जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसको कौन सी बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे समझना, ये तुम्हारा हो गया बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर जो है an का मान कभी भी 0 नहीं होगा। an का मान कौन सी होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। इसको अपने लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बुझ रहा है? अब ये इसी समीकरण से तुम लोग जो है, जितना समीकरण हो सकता है तुम निकाल सकता है। जितना इस धरती पर जितने भी समीकरण लिखाएगा, इसी से लिखाएगा, इससे कभी भी बाहर जा नहीं सकता है। कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग जहां, कौन सी, जहां ए एन बराबर नहीं होगा जीरो, यानी कि ए एन का मान जो है कि जीरो के बराबर नहीं होगा, और इसका घात जो है हमेशा कौन सी होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ये यहाँ पे ये चीज लिख सकता है, इसका घात प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, अब यहाँ पे है समझने योग्य बात, इस पर थोड़ा सा ध्यान देगा। अब सवाल उठता है कि इसमें जो है कि A0 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, ये सब चीज समझना है अपने लोगों को। ध्यान से देखो, अब आगे बताते हैं, ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग पढ़ेंगे कौन सी, बहुपद के गुणांक। मुद्दा को समझो। सबसे पहले अपने लोग लिखते हैं बीजीय व्यंजक। ध्यान से देखेगा, बीजीय व्यंजक अपने लोग इसके पीछे में लिखे थे, याद है, लिखे थे कौन सी, A0, फिर देखो ध्यान से x पर पावर 0 प्लस A1, x पर पावर कौन सी हो गया तुम्हारा 1, फिर देगा A2, x पर पावर कौन सी देगा 2 प्लस कौन सी देगा A3, x पर पावर कौन सी देगा 3, और ये तुम्हारा टर्म कौन सी होगा, चलते रहेगा AN, x पर पावर कौन सी हो गया n। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, एक चीज हम तुम लोगों को खुशखबरी के लिए बता दें, इसको यदि तुम नहीं भी देगा तो तुम्हारा चलेगा, यहाँ से तुम शुरू कर सकता है। बुझा कि नहीं बुझा? अगर यदि इसको दे भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सवाल उठता है कि दिक्कत नहीं है, तुम लोग सोचता होगा, यदि तुम लोग घलिया के इस पर विचार करेगा तो तुम लोग सोचेगा घात तो बोला है कि इसका प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या भाई हम तुम लोगों को बता दें कि 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है, चलता है कि नहीं चलता है। अगर यदि घात इसका पूर्ण संख्या होता, पूर्ण संख्या, तो हम तुम लोगों को खुशी के लिए ये बात बता दें कि पूर्ण संख्या जो होगा, प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में यदि 0 को जोड़ दिया जाए, कौन सी जोड़ दिया जाए, 0 को जोड़ दिया जाए, तो वो तुम्हारा हो जाएगा कौन सी, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देगा तो पूर्ण संख्या। तो अपने लोगों को यदि तुम पूर्ण संख्या बोलेगा, इसका घात जो है, बहुपद का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो भी चलेगा। यदि तुम बोलेगा बहुपद का घात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो वो भी तुम्हारा चलेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग थोड़ा गहराई में घुसते हैं। A0 है x पर पावर 0, A1 x पर पावर 1, A2 x पर पावर 2, ये लास्ट तक चलेगा AN x पर पावर n, और कभी भी इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। और n तुम्हारा होगा कौन सी, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब अपने लोगों का सवाल उठता है कि इसमें a कौन सी है, और अपने लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि बहुपद के गुणांक लिखिए। ये जो है तुम्हारा कौन सी है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो इसमें बहुपद का गुणांक जो है कहलाएगा तुम्हारा कौन सी, A0। ध्यान से देखना, A0, A1, फिर तुम्हारा हो जाएगा A2, A3, डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा, AN तक। इसको अपने लोग सामूहिक रूप से, ये तुम्हारा हो गया बीजीय व्यंजक, और इसको अपने लोग कहेंगे सामूहिक रूप से कौन सी, गुणांक। किसका गुणांक, चर पद का गुणांक, चर पद का गुणांक। इसमें चर पद कौन सी है, x x x, ये सब तुम्हारा कौन सी कहलाया, गुणांक कहलाया। कोई दिक्कत है कि? इसको अपने लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि बहुपद का गुणांक। ये तुम्हारा चर जो है, अगर यदि ये बहुपद का पद, अभी बहुपद का पद बताएंगे तब तुमको पता चलेगा कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसमें जितना है सब कौन सी है, बहुपद है। बहुपद होने के लिए घात खाली होना चाहिए धनात्मक, चाहे वो 1 गुण है 2 गुण है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अपने लोगों को इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, अब अपने लोग इसी में पढ़ते हैं कौन सी, बहुपद का पद के बारे में। कोई दिक्कत? बहुपद का पद, सब चीज तुम्हारा यही रहेगा, करना कुछ नहीं है इसमें।
ज्यादा कुछ लल्लो चप्पो नहीं करना है, इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं बहुपद का पद। कौन चीज हो गया? पद। अच्छा, पद जो होता है ये पूरे को अपने लोग बोलेंगे पद। पद दे दिए हैं, ये बीजे व्यंजक लिखा हुआ है। अच्छा, बहुपद का पद लिखना हो, बहुपद का कौन चीज लिखना हो? बहुपद का पद। तो पद लिखना हो तो पद में तुम्हारा किस सब आ जाएगा? ये पूरे को अपने लोग बोलेंगे पद, यानी कि a0 x पर पावर 0 जो है ये तुम्हारा हो गया पद। कोमा दे दो, फिर तुम दे दो a1 दे दो, x पर पावर 1 दे दो, ये पूरे तुम्हारा हो गया पद। a2 दे दो, x पर पावर 2 दे दो, ये पूरे तुम्हारा कौन सी हो गया? पद। और इस तरह से तुम्हारा चलते जाएगा, लास्ट में जाएगा an हो जाएगा, x पर पावर n हो जाएगा, ये पूरे तुम्हारा बन गया कौन सी? पद। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग कौन सी पढ़े? बहुपद का गुणक पढ़ लिए, बहुपद का पद पढ़ लिए। अब अपने लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान दो भाई। अब अपने लोग पढ़ते हैं बहुपद के लिए संकेत, सिंबल फॉर ए पॉलिनोमियल। मुद्दा को समझो। अपने लोग जितना भी बहुपद लिखते हैं, मान लिया जाए कुछ लिख देते हैं x² + 5x + 6, इस तरह से लिख दिए। इसमें जितना भी है तुम्हारा बीजे व्यंजक, तुम जितना भी लिखेगा इस धरती पर, बुझा कि नहीं बुझा? और इसके ऊपर में हम बीजे व्यंजक लिख भी दिए थे, लंबा वाला नहीं लिखे थे तब वाला। तो उसको जो है अपने लोग जो सूचित करते हैं, इसको हमेशा अपने लोग सूचित करेंगे कौन चीज से? px से। कौन चीज से? px से। ये जो है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है। px से सूचित कर सकता है, gx से सूचित कर सकता है, qx से सूचित कर सकता है, rx से सूचित कर सकता है, tx से सूचित कर सकता है, sx से सूचित कर सकता है, fx से सूचित कर सकता है। बुझा कि नहीं बुझा? फिर से समझो। चर x में लिख देते हैं हम, चर x में बहुपद को कौन सी से? px, gx और दे दो कौन सी? qx, rx, tx, sx और fx से सूचित किया जाता है। से कौन सी किया जाता है? सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? और इसको तुम लोग एग्जाम्पल के रूप में नीचे में लिख सकता है। बुझा कि नहीं बुझा? ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको तुम लोग इस तरह से लिख सकता है। कोई दिक्कत? या तुम इस तरह से लेट कर देगा, fx बराबर इस तरह से लिख देगा, कोनो समीकरण तुम लिख दो, x² + 5x + 6 दे दो, और दे दो अपने लोग px बराबर 2x² माइनस दे दो 7x प्लस दे दो 5। इस तरह से तुमको जितना भी समीकरण लिखना होता है, तुमको कौन चीज से लिखना है? px, gx, rx, tx, fx सबसे लिखना है। अच्छा, ध्यान से समझो भाई। अब अपने लोग पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप कैसा कैसा हो सकता है, हम तुम लोगों को एक समीकरण लिख करके दिखाते हैं। ध्यान से देखेगा। यदि तुम समीकरण लिखने के लिए सीख गया तो इसका परिभाषा भी तुम लोग लिख देगा श्रद्धा भक्ति से। हम देखो लिख देते हैं x पर पावर 5 प्लस दे देते हैं x पर पावर 7, इधर दे देते हैं अपने लोग 7x प्लस दे देते हैं, फिर इधर दे देते हैं अपने लोग 8x², फिर दे देते हैं x पर पावर कितना? 15। इस तरह से दे दिए ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो है तुम्हारा बहुपद तो कहलाएगा, ये कोई तरीका नहीं हुआ लिखने का। बहुपद लिखने का ये कोई तरीका नहीं हुआ। बहुपद लिखने का तरीका की है कि या तो तुम इसको घटते क्रम में सजा सकता है, इसके घात को घटते क्रम में सजा सकता है या बढ़ते क्रम में। दो तरीके से इसको सजा सकता है। तो देखो हम इसको सजाने का तरीका की बताते हैं। पहला तरीका तुम्हारा देखेगा,
पहले बड़ा घात वाला को लिख दो, x पर पावर कितना है 15, फिर लिखते हैं इससे छोटा कौन सी है 7, फिर x पर पावर लिख दो कौन सी 7, फिर इससे छोटा कौन सी है 5, उसको लिख दो x पर पावर 5 लिख दिया। अब 5 से छोटा कौन सी है, याद रहे बहुपद के घात को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना है, बुझा कि नहीं बुझा। फिर देखो कौन सी है तुम्हारा 8x², अब इसके बाद कौन सी है तुम्हारा 7x, देख रहा है। अच्छा, या इसी को दूसरा क्रम में और सजा सकता है, देखो तुम पहले इसको लिखो 7x को, फिर उसके बाद लिखो 8x² को, फिर उसके बाद लिखो कौन सी x पर पावर 5 को, फिर उसके बाद लिखो x पर पावर कौन सी 7 को, फिर उसके बाद लिखो x पर पावर किसको 15 को, बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो परिभाषा कैसा बनता है, यहाँ पे देखो अपने लोग दो तरीका से सजाए, एक बार सजाए बढ़ते क्रम में, एक बार सजाए घटते क्रम में, बुझ रहा है कि नहीं बुझा। अभी देखो पावर यहाँ पे एक था, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सी 15, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 15 था, 15 के बाद कौन सी 7 वाला, 7 के बाद कौन सी 5 वाला, ये कौन सी हो गया 2 वाला, ये हो गया तुम्हारा 1 वाला। ये थे देखो, इसको भी अपने लोग बोलेंगे बहुपद, इसको भी बोलेंगे बहुपद, इसको भी बोलेंगे बहुपद, लेकिन ये दोनों में अंतर कौन सी है कि एक तरीके से है, ये जो है तुम्हारा कौन सी है एक तरीका से है। तो इसमें देखो कि कौन सी है तुम्हारा चर x है, इसमें भी चर x है, सब में चर है। चर x में बहुपद के घात को घटते क्रम या बढ़ते क्रम, इसको बोल सकता है दूसरे शब्दों में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं, बुझा कि नहीं बुझा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, चर x में बहुपद के घात को, चर x में बहुपद के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को ही बहुपद का कुंची कहते हैं मानक रूप कहते हैं। तो ये है तुम्हारा बहुपद का मानक रूप, इसको जो है कि एग्जाम्पल में तुम लोग लिख सकता है। तो हम परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान से देखेगा श्रद्धा भक्ति से तब समझ जाएगा। चर x में बहुपद के घात को, बहुपद के घात को घटते क्रम के जगह पे दे दो आरोही अवरोही, बढ़िया रह लगेगा सुनने में, है कि नहीं है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना या लिखना एक ही बात है। अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अच्छा, तुम लोग हिंदी थोड़ा अपना लिख लेगा, जो बात है, मेरा हिंदी थोड़ा हर्षी का दुर्गी का गलती हो जाता है ना, बुझा। तो ये सब अपना, अच्छा इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल में तुम लोग इसको नीचे में सटा देगा, बुझा कि नहीं बुझा। ये तीनों है बहुपदे, लेकिन है एक तरीका से, एक बार है घटते क्रम में, एक बार है बढ़ते क्रम में। तो अब अपने लोग आगे पढ़ते हैं, अपने लोग पढ़ते हैं बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बात को समझो, है सब चीज जो है कि तुम्हारा गणित में भी लिखा हुआ है। पदों के आधार पर बहुपद को निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखो पहला प्रकार कौन सी है, एक पदी बहुपद। कौन बहुपद, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर से समझो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, एक पद हो,
हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में अगर यदि लिखना हो तो की लिखेगा है, देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं एकदम। अगर यदि तुम खलिया 3 4 5 लिख दिया, वो भी तुम्हारा हो गया एक पदी। बुझा कि नहीं बुझा? कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। फिर कोमा दे दो, एक्स स्क्वायर दे दिया, ये भी हो गया तुम्हारा एक पदी बहुपद। फिर दे दो 2x³ दे दिया, ये भी तुम्हारा हो गया कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। इस तरह से तुम दे सकता है और ETC लिख सकता है। कोई तकलीफ हुआ तो बोलो। अच्छा, अब आते हैं अपने लोग द्विपदी बहुपद। देखो तुम लोग लिख लेना अपना, कैसे लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? दो पद हो, उसको अपने लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। कौन सी कहते हैं? बाइनोमियल। अच्छा, इसका एग्जांपल दे देते हैं। परिभाषा हम बोल दिए हैं, तुम लोग अपना लिख लेगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा x+2 दे दो, देखो दो पद हुआ कि नहीं हुआ? x² + 3 दे दो, दो पद हुआ कि नहीं हुआ? x² + x दे दो, इस तरह से ETC कर दो। कोई तकलीफ? अच्छा, अब अपने लोग आते हैं कौन सी? त्रिपदी बहुपद। कैमरामैन थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए। अच्छा, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। अच्छा, त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, एक के जगह पे दो कर देगा तो द्विपदी हो जाएगा, और एक के जगह पे तीन कर देगा तो त्रिपदी हो जाएगा। तो त्रिपदी बहुपद का परिभाषा हो गया तुम्हारा, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फाइनल हो गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम तुम लोगों को दे देते हैं, तुम लोग लिख लेगा अपना। x² + 2x + 3 इस तरह से लिख सकता है। x³ + 5x + 6 इस तरह से, ETC डॉट 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 करके ETC इस तरह से दे सकता है। तुम्हारा ये जो है कि बहुपदों का वर्गीकरण खत्म हो गया। ध्यान देगा भाई, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। बुझा कि नहीं बुझा? टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। अच्छा, मुद्दे को समझो। एक नंबर में है तुम्हारा एक घातीय बहुपद। घात जो होता है, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं x, ये भी है तुम्हारा कौन सी? बहुपद है। जैसे लिख दिए अपने लोग y, ये भी कौन सी हो गया? बहुपद हो गया। तो इसमें देखना है कि इसका घात कौन सी है? एक है। इसका भी घात कौन सी है? एक है। तुम कुछ लिख दो, जैसे हम लिख दिए x+5, ये भी तुम्हारा क्या घातीय बहुपद हो गया? एक घातीय बहुपद। तो अपने लोगों का परिभाषा हो जाएगा कौन सी? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, अर्थात इसी को अपने लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? अच्छा, एक घात वाले बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ कि? अच्छा, इसके एग्जाम्पल में तुम लोग इस तरह से लिख सकता है। एग्जाम्पल दे दो, खलिया x दे दिया, ये भी तुम्हारा सही है। x+1 दे दिया, ये भी सही है। एक नंबर का एग्जाम्पल, 2 नंबर हो गया तुम्हारा। 3 नंबर और एग्जाम्पल ले लो, 5x + 6 ले लो। और भी एग्जाम्पल देना चाहे तो तुम दे सकता है, 6x + 5 ले लो। इस तरह से तुम और भी एग्जाम्पल दे सकता है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा द्विघातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक हो? अच्छा, ये देखो x² दे दो खलिया, ये भी तुम्हारा हो गया द्विघात बहुपद। y² + 2 दे दो, ये भी हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। तो अपने लोगों का परिभाषा की हो जाएगा? बोलो। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद
कहते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। एग्जाम्पल में ये दोनों तुम दे सकता है, इसमें और भी लिखना चाहे तो तुम लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x etc। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे देखेगा, यदि तुम खलिया एक्स क्यूब लिख दिया, ये तुम्हारा हो गया कौन सी त्रिघातीय बहुपद। अगर यदि तुम एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया तो ये भी हो गया तुम्हारा कौन सी त्रिघातीय बहुपद। तो अपने लोगों को इसमें जो है कि सबसे अधिकतम घात को कौन सी होता है देखना होता है। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन सी तीन घात वाले तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में है सब चीज दे सकता है, और इसमें देना चाहे तो तुम और भी दे सकता है एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17 etc। कोई तकलीफ रे? ध्यान देगा भाई। अपने लोग कोनो बहुपद लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए एक्स पर पावर लिख देते हैं 4 प्लस एक्स पर पावर लिख देते हैं 5, एक्स पर पावर लिख देते हैं 6, लिख दे लियो। तो ये है तुम्हारा कौन सी बहुपद। अब इसमें करना क्या है, इसका गुणांक अपने लोग दे देते हैं 0, इसका भी गुणांक कौन सी दे देते हैं 0, इसका भी गुणांक कौन सी दे देते हैं 0। इसमें देखो x x x कौन सी है चर पद है कि ना है। यदि किसी बहुपद के चर पद का, यदि किसी बहुपद के सभी चर का गुणांक 0 हो तो उसे अपने लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक छो। यदि किसी बहुपद के सभी चर पद का गुणांक 0 हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। इसके एग्जाम्पल में है वाला चीज लिख सकता है, और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो 0x पर पावर 7, ये भी हो गया तुम्हारा शून्य बहुपद। 0x पर पावर 9 ... etc दे सकता है। बुझा कि नहीं बुझा? ध्यान देगा भाई। अपने लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मुद्दे को समझो। कहता कि है चर x का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। फिर से समझो, हम रिपीट करते हैं। कहता है चर x का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का कौन सी कहलाता है? मान कहलाता है। मुद्दा समझो, x बराबर कौन सी रखना है? a, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां अपने लोगों को a रखना है। पर किसी बहुपद px के जगह px के मानों को p ऑफ a द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें x के जगह कौन सी रखना है? a को रखना है। मुद्दा को समझो। हम इसमें एक बार जो है कि एग्जाम्पल लेकर के हम तुमको दिखाते हैं। हम ले लेते हैं लेट p ऑफ x बराबर ले लेते हैं कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख दिए हैं। अच्छा, मुद्दे को समझो। यहाँ पे अपने लोग लेते हैं a बराबर 1, a बराबर 1 नहीं, एक बार ले लो पहले 0। और मुद्दे को समझो, यहाँ पर जो है कि x तो है नहीं जो अपने लोग a का मान रखेंगे,
तो अपने लोगों को इस केस में क्या करना है, पहले अपने लोगों को करना है पुट x बराबर a। अब जहां जहां x है वहां वहां a को रख देना है, तो रख दो। p ऑफ a बराबर यहाँ हो गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस कौन सी हो गया 2। अब अपने लोगों को इसमें a का मान कौन सी रखना है, 0 रखना है। अब रखो 0, ये देखो तो यहाँ पे रखेंगे p0 बराबर a पर सॉरी 0 पर स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस कौन सी हो जाएगा 2, हो गया। अच्छा, अब अपने लोग यहाँ पे फिर देखो क्या करते हैं, x का मान अब ले लेते हैं एक बार 1। x का मान कौन सी ले लेते हैं 1। यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ a बराबर आ चुका है तुम्हारा कौन सी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, यही नया है। अब यहाँ पे पुट करते हैं अपने लोग a का मान कौन सी रे 1, तो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यही रे। अच्छा, मुद्दे को समझना, यहाँ पे 1 हो गया, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 2, 2 1 3, 3 में 3 गया कौन सी हो जाएगा 0। तो अपने लोगों को इस तरह से हल करना है, बुझा कि नहीं बुझा। और ये जो कहलाया तुम्हारा कौन सी कहलाया, बहुपद का मान कहलाया। कोई दिक्कत? तो राधे राधे भाई लोग, तुम्हारा यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। धन्यवाद।